गुड मॉर्निंग। आज हम इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन हमने देख लिया था। इसके बाद हमने ग्राफ बनाना सीख लिया था। सरल रेखा का ग्राफ कैसे बनता है उसको हमने देख लिया था। अब आता है आपका अ, दो चीज़ें हैं आपको पढ़ने के लिए। मैं कुछ ग्राफ यहाँ आपको बनाने वाला हूँ, उसको आप ध्यान रखेंगे। इसके बाद ये आपको याद रखना है कि इसका ऐसे बनता ही है, उसमें और कोई वो नहीं है, क्योंकि आप मैथ के हैं वो नहीं, तो इसलिए ज़्यादा इसके बारे में डिटेल्स हम नहीं देखेंगे। तो कुछ ग्राफ याद रखेंगे। इसके बाद हम इंटीग्रेशन देख लेते हैं। तो आज मैथमेटिक्स ख़त्म कर लेंगे, इसके बाद फिजिक्स को स्टार्ट करेंगे हम। तो उसके सबसे पहले मैं ग्राफ यहाँ पे देखता हूँ। कुछ इम्पोर्टेंट जो ग्राफ्स हैं उसको आपको याद रखना है। पहला आता है, पहला है वृत्त। वृत्त जो है इसका जो समीकरण होता है, समीकरण जैसे आपने सरल रेखा का जो समीकरण देखा एक्स और वाई में, ऐसे वृत्त का भी होता है। तो जो वृत्त का समीकरण है ये है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। ये होता है समीकरण। इसका जो केंद्र है वो 0 0 है। केंद्र क्या है? 0 0। और जो त्रिज्या है वो त्रिज्या ये है आपका ए। तो कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे हमने एक वृत्त बनाया, इसको मैं क्लीन करके कुछ नया बना। यहाँ पे मैं एक वृत्त बनाता हूँ। ये वृत्त है, इसका जो केंद्र है वो है 0 0। केंद्र ये होता है, इसको हम क्या बोलते हैं? केंद्र। और यहाँ से यहाँ तक जो दूरी होती है उसको हम क्या बोलते हैं? त्रिज्या बोलते हैं, त्रिज्या। तो ये समीकरण होगा। अगर ऐसा आपको दिया जाएगा तो आप उसका ग्राफ कैसे बनाएंगे? ऐसे बनाएंगे। तो एग्जाम्पल में हम देखते हैं, जैसे अगर आपके पास दिया जाए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 4, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कि ये इससे ये समीकरण है और यहाँ से ये आपके पास दूसरा समीकरण है। तो दोनों को तुलना करें तो इससे जब एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर वाई स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर करेंगे तो देखिए ए स्क्वायर की जगह कितना है? 4। त्रिज्या किसके बराबर होती है? ए के। तो ए स्क्वायर बराबर कितना आ गया? 4। तो ए बराबर कितना आ जाएगा हमारा? 2। ए बराबर कितना आ गया हमारा? 2। इधर वर्गमूल हो जाएगा 2। तो इसका जब ग्राफ हम बनाएंगे तो ऐसे बनाएंगे। यहाँ वृत्त बना दिया, इसका केंद्र कितना होगा? 0 0। और इसकी जो त्रिज्या होगी वो कितनी होगी? 2। तो ऐसे आपको यही सिंपल सा इतना करना है इसमें। अब जैसे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर अगर 16 कर दें तो यहाँ से आप तुलना करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर। त्रिज्या निकालेंगे तो ए स्क्वायर बराबर कितना दिया है? 16। दोनों को तुलना करिए ना, देखिए एक्स की जगह एक्स, वाई की जगह वाई, ए स्क्वायर की जगह कितना है? 16। तुलना करेंगे, जब ए बराबर करेंगे तो ये आ जाएगा 16। तो ए बराबर मतलब कितना आ गया? 4, क्योंकि 16 का वर्गमूल क्या होता है? 4। आपको वर्गमूल निकालना हमने बता दिया है, तो ये 4 होता है। तो अब आप इसका ग्राफ कैसे बनाएंगे? ऐसे जो है यहाँ पे वृत्त बन गया और इसका केंद्र जो है 0 0। और इसका जो है त्रिज्या यहाँ पे कितनी है? त्रिज्या ये कितनी हो जाएगी? 4। ये हो गया ग्राफ इसका। अब कोई भी दिया रहे आपको इसे सिंपली बनाना है। और मान लेते हैं आपके पास जैसे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 9 दिया हुआ है, तो फिर आप तुलना करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। तो ए स्क्वायर बराबर कितना दिया है? 9। तो ए बराबर कितना आ जाएगा? 3। तो इसका जब आपको ग्राफ बनाना है तो केंद्र कितना हो जाएगा? केंद्र हो जाएगा 0 0। और त्रिज्या जो है कितनी हो जाएगी यहाँ से यहाँ तक? 3। तो यही इसका फाइनल ग्राफ इस तरीके से बनाना है। तो मैं इसका 2-3 क्वेश्चन दे रहा हूँ, उसको कर लीजिएगा सब। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 25, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 36, और ये जो है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 49, और चौथा है हमारा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 100। ये दे दिया मैंने 4। और पांचवा में लिख लेते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 121।
तो आप इन पांचों को जो है ग्राफ बना लीजिएगा, एकदम सिंपल है, बस जैसे बताया वैसे ही आपको करना है। अब आता है दूसरा, एक है ये तो वृत्त हो गया, दूसरा आता है लाग का ग्राफ। लाग, LOG जो आपने लाग पढ़ा है, लाग का ग्राफ। अगर हमारा y इक्वल टू log x दिया हुआ है तो आपका जो ग्राफ बनेगा कुछ इस तरीके से बनेगा। यहाँ पे हो गया x, यहाँ पे हो गया y, और इसको हम थोड़ा बढ़ा देते हैं। आपको पता है बीच में क्या होता है, 0 0। इसका जो ग्राफ बनेगा log x का, कुछ ग्राफ ऐसे बनेगा। इसको आप लोग ऐसे ही बना लेंगे। इसका ग्राफ जो है ऐसे, ये ग्राफ log x का होता है। अगर इस तरीके का कहीं मिलेगा तो आपको यही बनाना है, y इक्वल टू log x का। नेक्स्ट है हमारा तीसरा है y इक्वल टू e की पावर x का। e की पावर x का ग्राफ कैसे बनाते हैं, e की पावर x का जो ग्राफ बनेगा वो हमारा कुछ इस टाइप का बनेगा। यहाँ पे हमारा x एक्सिस और y एक्सिस बना लेंगे, x एक्सिस, ये y एक्सिस। तो e की पावर x का जो ग्राफ होता है वो ऐसे होता है, e की पावर x। और e की पावर माइनस x का चौथा, y इक्वल टू e की पावर माइनस x का जो ग्राफ होगा वो हमारा इस तरीके से होगा, इसी का उल्टा हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा। और नेक्स्ट है हमारा log x हो गया, e की पावर x हो गया। अब आता है परवलय, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। परवलय को आप कैसे बनाएंगे, परवलय के 4 तरीके हैं। एक आता है आपका y स्क्वायर इक्वल टू 4ax, जहाँ पे a क्या है, कांस्टेंट है, a क्या है, नियतांक है। इसको आप कैसे बनाएंगे, यहाँ पे हमने एक, ये आपका होता है x, ये होता है y। इसको आप बनाएंगे कैसे, देखिए जो स्क्वायर होगा या जो इधर होगा उसी की दिशा में आपको इसका जो मुंह होता है परवलय का वो खुला रहेगा। परवलय बनता कैसे है ये देखिए, जैसे ये इस टाइप का आपने आकार देखा होगा, ये सब क्या है, परवलय है। मतलब एक कोई ऐसे लाइन है तो मोड़ दीजिए, पूरा आप मत बनाइए, लेकिन इस टाइप का बना लेंगे तो ये क्या होता है, परवलय होता है। मतलब यू, जो यू होता है ये क्या होता है, परवलय। परवलय यू, आप यू को किसी भी तरीके से बना सकते हैं, चाहे आप यू को ऐसे बनाइए, यू को ऐसे बनाइए, कि कभी ऐसे बनाएंगे कभी ऐसे बनाएंगे, जो आपको आप कौन सा बनाएंगे वो यहाँ पे हम बता रहे हैं। उसको बनाना कौन सा है, यू को, उसको देख लीजिए कि अगर यक्स में, अगर यहाँ पे यक्स दिया हुआ है, जैसे यहाँ पे हमने गोला किया है एक्स का, तो एक्स जब दिया हुआ है ये, इसका मतलब यू जो होगा, यू किधर होगा, यू ऐसे बना होगा किधर, यक्स की दिशा में, यक्स अक्ष की दिशा में, तो मतलब हमारा ये कैसे रहेगा, ऐसे यू बनाया हमने ऐसे, ये बन गया। अब दूसरा, अगर यही जो है वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax है, लेकिन यहाँ पे माइनस है, तो इसका मतलब है u जो है माइनस की दिशा में खुला रहेगा, क्योंकि इधर आपका x होता है, इधर आपका y होता है। तो u जो है यहाँ पे x है लेकिन ये माइनस है, तो माइनस की दिशा में u बना दीजिए, माइनस की दिशा में u बना दीजिए। ये पूरा टच रहेगा इससे 0 0 पे, यहाँ 0 0 होता है तो यहाँ पे 0 0 से होके जाएगा, ये बन गया। माइनस है तो माइनस की दिशा में। अब इसी का जो है तीसरा पार्ट है कि अभी आपने देखा कि यहाँ पे वाई स्क्वायर था, इधर एक्स था, वाई स्क्वायर था, इधर एक्स था। अब हो सकता है कि इधर आपका जो है एक्स हो जाए, उधर वाई हो जाए, 4ay हो जाए, तो ये वाई की दिशा में अब खुला रहेगा। मतलब ये आपका कैसा बनेगा, अब
u जो है ऊपर y की दिशा में ऐसे बनेगा u, ये हो गया हमारा x, ये हो गया हमारा y। चौथा यही निगेटिव में दे सकता है, एक्स स्क्वायर इक्वल टू -4ay। तो यहाँ पे हमारा x है और यहाँ पे हमारा y है, तो ये निगेटिव y में खुला है, निगेटिव किधर होता है, इधर होता है, तो ये हमने निगेटिव इधर कर लिया। तो ये हमारे पास 4 ग्राफ परवलय के हो गए। अब आता है आपका वृत्त, ये हो गया, ठीक है। इतने ग्राफ आपको याद रखने हैं। एक आता है दीर्घ वृत्त, दीर्घ वृत्त, दीर्घ वृत्त। दीर्घ वृत्त का जो समीकरण होता है वो होता है एक्स स्क्वायर अपान ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपान जो है बी स्क्वायर इक्वल टू 1। और सरल रेखा आपने पढ़ा था एक्स अपान ए प्लस वाई अपान बी इक्वल टू 1, ये पढ़ा था। लेकिन इसमें जब स्क्वायर कर देते हैं तो ये दीर्घ वृत्त हो जाता है। अब दीर्घ वृत्त क्या है, दो परवलय को जोड़ देंगे तो दीर्घ वृत्त बन जाता है। एक यू हमने इधर से बना दिया और दूसरा यू हमने इधर से बना दिया, दोनों को जब जोड़ देंगे तो आपको ये पूरा क्या मिल जाएगा, दीर्घ वृत्त बन जाएगा। ये क्या बन जाएगा, दीर्घ वृत्त। तो यहाँ से इसका जो समीकरण होता है ये बनता कैसे है, इसका ग्राफ, यहाँ पे आपका जो है ये x है, इधर आपका क्या है, y है, और ये इधर से आप ऐसे मिला देंगे तो ये हो गया आपका दीर्घ वृत्त। ये क्या है, 0 0, ये सब मतलब बराबर है, इधर भी हर जगह। तो इधर वाला जो दूरी होता है उसको हम a लिखते हैं, इधर वाली जो दूरी है वो भी a है, ऊपर वाली जो दूरी है वो b है, नीचे वाली दूरी कितना है, b है। मतलब ऊपर जितना है उतना नीचे भी है। आप ऐसे इसको बनाएंगे, ये यहाँ पे हो गया x, यहाँ पे हो गया y, तो ये b, इधर a, इधर a, तो ये दीर्घ वृत्त होता है। तो इतने आपको जो है ग्राफ याद रखने हैं, और इसमें और ज़्यादा आपको और कुछ नहीं करना है, बस सिंपल सा इतना है। इसको आप याद कर लीजिए, ज़रूरत पड़ेगी फिजिक्स में पढ़ते वक्त। हाँ, 2 ग्राफ और बच रहे हैं। तो एक है आपका y इक्वल टू a e की पावर माइनस के एक्स, के क्या है, नियतांक है, के नियतांक। नियतांक मतलब यहाँ पे 1 2 3 5 10 जो भी दिया रहेगा उसको आप लिखेंगे नियतांक। तो इसका जो ग्राफ बनेगा वो ऐसे बनता है, ये बनता है यहाँ से ऐसे, और ये कहाँ तक जाएगा, ऐसे बढ़ता चला जाएगा अनंत तक। इधर क्या है आपका x, इधर क्या है आपका y, और ये शुरू कहाँ से होगा, जो ये वैल्यू होगी वहीं से शुरू होगा, मतलब a से। जैसे एग्जांपल हम कहें कि y इक्वल टू 2e की पावर माइनस 3x, इसका ग्राफ कैसे बनेगा। तो आप बताइए कि यहाँ से कि ये जो है शुरू कहाँ से होगा, यहाँ पे x हो गया, यहाँ पे y हो गया। देखिए इसी से शुरू होगा, मतलब यहाँ पे 2, यहाँ पे 1 1 2, 2 से शुरू होगा, 2 से शुरू किया हमने और ऐसे जो है बना के छोड़ दिया। तो ये आपका हो गया, ये 2 इधर जा रहा है, x की दिशा में ऐसे तीर बना दिया, नीचे की दिशा में जा रहा है। तो इसका ग्राफ इस तरीके से बनेगा। एक और ग्राफ है इसी में, y इक्वल टू a1 माइनस e की पावर माइनस kx, ये है। तो इसका जो ग्राफ बनेगा, ये हमारा y इधर है, x हमारा इधर है, ये जो है यहाँ से चालू होगा इस तरीके से बढ़ते 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 ये चला जाएगा अनंत तक, और ये जब अनंत तक कहाँ जाएगा, ये इसको कट नहीं करेगा, टच नहीं करेगा इस वाली लाइन को, और ये जहाँ पे कट करेगा वो मान जो है इसके बराबर होगा, मतलब a के बराबर होगा। तो ये ऐसे बढ़ते बढ़ते ऐसे कहाँ चला गया, अनंत तक, ऐसे जो है अनंत तक चला गया। तो ये है, जैसे इसका y इक्वल टू अगर हमको दिया जाए 2 1 माइनस e की पावर माइनस 3x, तो ये हो जाएगा, इसको आप बना सकते हो। ये कहाँ पे जाएगा, ऐसे आप उठाइए, ऐसे बना दीजिए, और ये कहाँ पे आप टच नहीं कराएंगे इसको, 2 तक। ये कहाँ तक जाएगा, 2 तक, ये क्योंकि यहाँ पे 2 था, यही जो है 2 यहाँ पे आ गया। जैसे ये वाला a आ गया था वैसे यहाँ, तो यहाँ पे y, यहाँ पे क्या हो गया x।
तो ये ग्राफ, इतने ग्राफ हैं जो आपको याद रखने हैं बस फिजिक्स में। बाकी अगर कहीं मिलेगा तो मैं उसको आपको अलग से बता दूंगा। अब आता है कि अवकलन और समाकलन, इसको देख लेते हैं। अवकलन जब आपने पढ़ा था, इसको मैंने आपको बताया नहीं कि कैसे पढ़ते हैं। वो क्यों? क्योंकि हमने सोचा कि आप पहले इसको सीख लीजिए फिर आगे बताते हैं। अवकलन, इसका मतलब हमने क्या, देखिए इसको पढ़ते कैसे हैं। y इज इक्वल टू, अगर हमारा जैसे दिया जाए एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3। अब आपसे कहा जाता है कि आप निकालिए dy बाई dx। तो हमने कहा था कि आप जो है दोनों तरफ किससे गुणा करेंगे? डी बाई डी एक्स से गुणा करेंगे, इधर भी डी बाई डी एक्स से गुणा करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 2x। फिर इसको आप हल करते हो, ऐसे सॉल्व कर लेते हो जैसे हमने फार्मूला बताया, तो आपका आंसर आ जाता है। अब आपको करना, इसको पढ़ते कैसे हैं वो देखिए। जब आप ये दिया हो y इक्वल टू कुछ दिया हो, मान लीजिए यही 2x प्लस 3 यही दिया है, तो इसको कहते क्या है कि x के सापेक्ष अवकलन। जब ये ऐसे कहेंगे x के सापेक्ष अवकलन, तब आप क्या करेंगे? डी बाई डी एक्स का गुणा करेंगे, दोनों तरफ डी बाई डी एक्स का गुणा करेंगे। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है कि इसको पढ़ते कैसे हैं कि x के सापेक्ष अवकलन। जैसे y इक्वल टू मान लेते हैं टी स्क्वायर प्लस 5t, ऐसे दिया है। तो अब आप इसको कैसे करेंगे कि y, इसको यहाँ पे लिख दीजिए y का x के सापेक्ष अवकलन। अब इधर y का t के सापेक्ष अवकलन, ऐसे पढ़ते हैं अवकलन, y का t के सापेक्ष अवकलन। तब आप किससे गुणा करेंगे? डी बाई डी टी से, दोनों तरफ डी बाई डी टी से गुणा करेंगे और जो है टी स्क्वायर प्लस 5t, ऐसे इसको सॉल्व करते हैं। अगर यही चीज़ जैसे ये दीजिए y इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2u प्लस 3, ऐसे दे दे, और इसको कहेगा y का u के सापेक्ष अवकलन, u के सापेक्ष अवकलन। तब आप क्या करेंगे? तब आप जो है d बाई डी यू का गुणा करेंगे, दोनों तरफ d बाई डी यू का गुणा कर देंगे। हमने ये पहले भी आपको पढ़ाया है कि ये कैसे गुणा करते हैं। जो यहाँ पे चर रहेगा उसी चर को यहाँ पे लिखते हैं। तो इसको पढ़ते कैसे हैं ये आपको हमको ध्यान रखना है। y का t के सापेक्ष अवकलन, y का u के सापेक्ष अवकलन, ऐसे इस तरीके से हम इसको पढ़ेंगे। तो अब आता है आपका समाकलन। समाकलन आता है, समाकलन। देखिए अगर आपने अवकलन पढ़ लिया तो समाकलन जो है एकदम आसान हो जाएगा। इसको इंटीग्रेशन बोलते हैं, इंटीग्रेशन। और इसका जो साइन है वो है, ऐसे आप आई बनाते हो लेकिन इसको करली बना दीजिए, थोड़ा सा करली, थोड़ा सा घुमा के। तो ये आपका क्या हो जाता था? आई जैसे आप लिखते हो ऐसे, तो लेकिन इसको नहीं बनाना है, आपको थोड़ा सा घुमा के बनाना है, ये ठीक। तो ये आपका क्या कहलाता है? इंटीग्रेशन का चिन्ह है, चिन्ह, ठीक है। तो जैसे आपने समाकलन में आप देखिए कि आप क्या पढ़ते हो कि y इज इक्वल टू, इसका पहला फार्मूला है, यहाँ पे मैं समाकलन लिखता हूँ, सॉरी अवकलन, और इधर समाकलन। एकदम सिंपल सा पहले समझेंगे, बाद में जो है इसको और डिटेल में बताएंगे। पहले सिंपल सा समझिए कि क्या होता है। एक तरफ समाकलन लिखते हैं, अब एक तरफ जो है अवकलन, अवकलन, और यहाँ पे समाकलन। देखिए इसमें हमने फार्मूला क्या पढ़ा था? इसमें हमने फार्मूला पढ़ा था कि जैसे y इज इक्वल टू, अगर हमारे पास y इज इक्वल टू अगर x की पावर n है, तो अगर x के सापेक्ष अवकलन करते थे डी बाई डी एक्स, तो ये आपका आता था घात का गुणा, घात का गुणा हो गया, घात में एक कम हो गया, x की पावर n माइनस 1 हो गया। आपने क्या किया? घात का गुणा किया, घात में एक कम किया। इसका फार्मूला क्या था? घात का गुणा तथा घात में एक कम, घात में एक
कम, ये आपने पढ़ा। इसमें क्या होगा, इसमें जो है अवकलन दिया रहेगा, अब उसका समाकलन करना होगा। इसमें क्या करेंगे, घात में एक वृद्धि तथा घात का भाग, ये घात में एक बढ़ाएंगे, इसमें क्या करते थे, घात का गुणा तथा घात में एक कम करते थे। इसमें क्या करेंगे, घात में एक बढ़ा देंगे, फिर जो आएगा घात उसी से हम क्या करेंगे, भाग कर देंगे। इसका देखिए, इसका चिन्ह ऐसे लिखते हैं, इसको आप पढ़ते हो यक्स के सापेक्ष अवकलन, और इसको आप पढ़ेंगे, यक्स रहेगा तो यक्स, टी रहेगा तो टी, यू रहेगा तो यू, वी रहेगा तो वी, यक्स के सापेक्ष समाकलन। इसमें आप किससे गुणा करते हो, डी बाई डी एक्स से गुणा, करते हैं आप, डी बाई डी एक्स से गुणा, दोनों तरफ गुणा। इसमें आप क्या करेंगे, इसमें जो है आप इसमें इंटीग्रेशन ये dx से गुणा करेंगे। ये क्या बताता है आपका इंटीग्रेशन, और ये क्या बताता है dx, मतलब इसमें dx लिखा जाएगा, ये नीचे वाला, ये ध्यान रखिएगा, dx इंटीग्रेशन ऐसा साइन बनाएंगे और dx से दोनों तरफ गुणा करेंगे। अब एक सिंपल एग्जांपल देखते हैं, एक तरफ अवकलन एक तरफ समाकलन। जैसे अगर आपको y की पावर x की पावर 3 दे दिया जाए तो अब आप क्या करोगे, तो मैं क्या करूँगा, इसको ऐसे लिखते हैं डिफरेंशिएशन के फॉर्म में, डी बाई डी एक्स एक्स की पावर 3। तो आप करोगे क्या, इसका जब अवकलन करते हैं तो क्या करते हैं, घात का गुणा, घात में एक कम, x की पावर 3 माइनस 1, आ कितना जाता है 3 इंटू एक्स की पावर कितना आ गया 2, इतना हम जानते हैं। अब इसी चीज़ का समाकलन करते हैं। समाकलन के लिए हम किससे गुणा करेंगे, इससे x घाते 3 और dx, ये और ये गुणा हो गया, तो x घाते 3 तो हमको निकालना था, ये गुणा हो गया, तो ये बन गया। अब इसमें आप फार्मूला हमने ये पढ़ा है, ये देखिए कि घात में एक वृद्धि तथा घात का भाग, तो यहाँ पे हम एक वृद्धि करेंगे, घात का भाग करेंगे। घात कितना है 3, घात में एक वृद्धि मतलब 3 प्लस 1, एक बढ़ा दिया, और इसी से भाग करेंगे 3 प्लस 1, ठीक है। तो ये आ गया आपका 3 1 4, x घाते 4 अपान 3 1 4, ये बन गया, ठीक है। तो अब देखिए कि आपके पास जिसका अवकलन होगा, इसका देखिए आपने इसका अवकलन किया, इसका यहाँ पे समाकलन किया, इसमें घात में एक वृद्धि तथा घात का भाग किया आपने। अब इसका अगर आप जो है अवकलन निकाल लेंगे, इसका अवकलन निकालिए, डी बाई डी एक्स घाते 4/4, इसका अवकलन जब निकालेंगे तो 4 तो बाहर हो जाएगा, 1/4, इसका घात का गुणा, घात में एक कम करेंगे 4 माइनस 1, तो ये 4 4 से कट गए, x घाते 3 आ गया। कहने का मतलब कि जिसका आप यह देखिए, इसी का आपने जो है अवकलन समाकलन किया था तो आपको ये मिला, और समाकलन जो आया था उसका आपने अवकलन कर दिया, तो फिर समाकलन इसको आपने समाकलन किया तो फिर से वही मिल गया। मतलब ये है कि पहले अवकलन करिए, पहले अवकलन करके अवकलन करेंगे मतलब अवकलन करें, जो आए उसका अगर हम समाकलन कर दें तो फिर से वही मिल जाता है। चलिए इसको अभी छोड़ देते हैं, इसके पहले हम फार्मूले समझ लेते हैं क्या है, कि ये तो आपको समझ में आ गया होता। अब मैं इसको एक दो और एग्जांपल बताता हूँ। जैसे अगर आपको x की पावर 3 दिया जाए, x की पावर 5 दिया जाए, x की पावर 5, अब इसका आपको क्या करना है, x की पावर 5 इंटू डी एक्स,
ये और ये किस लिए आया है, ये आया है इंटीग्रेशन के लिए। अब आपको इंटीग्रेशन का फार्मूला क्या है, घात में एक वृद्धि तथा घात का भाग, मतलब x की पावर 6 अपान क्या हो जाएगा 6। अगर आपको दिया जाए x की पावर 1/2 इंटू डी एक्स, तब आप क्या करोगे, घात में एक वृद्धि 1/2 प्लस 1 अपान 1/2 प्लस 1, तो 2 1 के 2 1 3, यक्स घाते क्या हो जाता है, 2 1 के 2 1 3, 3 बटा क्या आ जाता है 2, और नीचे 3/2 ये आ गया। अब ये ऊपर चला जाएगा तो 2/3 गुणे कितना हो जाएगा, यक्स घाते 3/2। अब इसमें आपको एक बात ध्यान ये रखनी है कि समाकलन में एक नियतांक जोड़ते हैं। क्या करते हैं, एक नियतांक जोड़ते हैं। नियतांक क्यों जोड़ते हैं उसको समझिए कि यहाँ पे एग्जाम्पल देखते हैं कब नियतांक क्या जोड़ते हैं। जैसे यक्स घाते आपको 2 दिया जाए, इसका समाकलन आपको करना है, तो आपने इतने का गुणा कर दिया दोनों तरफ। अब जैसे ऐसे कहे कि यक्स घाते 2 का यक्स के सापेक्ष समाकलन कीजिए, समाकलन कीजिए। तो इसको हम क्या करेंगे, इससे गुणा करेंगे, गुणा कर दिया। ये और ये तो किसकी वजह से आ गया, समाकलन की वजह से, ये सूत्र हो गया। अब हमने पढ़ा है कि यह घात में एक वृद्धि तथा घात का भाग, ये हो गया, घात में एक बढ़ा दिया, घात का भाग कर दिया। अब इसी में प्लस एक कोई नियतांक जोड़ेंगे, सी क्या है, सी क्या है, नियतांक। ये नियम है, इतना आप याद कर लीजिए। सब में जब समाकलन हो जाए तो एक अपने मन से सी जोड़ दीजिए। सी की वैल्यू 0 1 2 3 जो मन करे आप ले सकते हो, ये दिया जाता है, आपको प्रश्न में दिया रहेगा। अगर नहीं देता है तब भी कोई दिक्कत नहीं है, आप सी लगा के छोड़ दीजिए। सी का वैल्यू -1 -2 -1000 माइनस जो भी रहेगा, कोई भी संख्या हो सकती है। सी का क्या है, सी का मान कोई भी संख्या हो सकती है, लाग हो सकता है, एक्सपोनेंशियल हो सकता है, हो सकती है कुछ भी। तो अब आप क्या करेंगे, सब में सी जोड़ देंगे। जब आप समाकलन करेंगे तो सब में सी जोड़ देंगे। मैंने उधर 2 एग्जाम्पल में जोड़ा नहीं था, अब यहाँ पे मैं बता रहा हूँ, अब आपको आगे जोड़ना है। जैसे मैं कह रहा हूँ यक्स घाते 1/2 है, डी एक्स है। तो अब आपको करना क्या है कि यक्स घाते 1/2 में एक बढ़ा दिया तथा इसी से भाग कर दिया और एक सी जोड़ दिया। तो यक्स घाते 2 1 के 2 1 3/2 हो गया, नीचे 3/2 हो गया, प्लस सी हो गया, ये हो गया। अब जैसे यहाँ पे x घाते -3/2 dx है, इसका समाकलन करना है, तो आप घात में एक वृद्धि, घात में एक बढ़ा दिया तथा घात का भाग कर दिया, 3/2 + 1 प्लस सी जोड़ दिया। तो यहाँ से 2 1 के 2, 3 -3 में से 2 निकल जाएगा तो -1 आ जाएगा, -1/2 अपान 2 1 के 2 -1/2 प्लस सी। तो घात में एक बढ़ाएंगे तथा उसी से भाग कर देंगे। मैं आपको अब सवाल देता हूँ, उसको सब आप लोग करेंगे। सिंपल सा वही सब कुछ है यहाँ पे। जैसे x घाते 2 है प्लस 3x है, ऐसे है, यहाँ पे दे दिया dx। तो अब आप क्या करेंगे, इसको अंदर गुणा करिए, इसको अंदर गुणा करेंगे तो x², इसका अंदर गुणा करेंगे, इसका अंदर गुणा करेंगे तो यहाँ पे dx आ गया, प्लस अलग अलग कर लीजिए, 3x × dx। हमेशा ध्यान रखिएगा कि dx हमेशा साथ में रहेगा, इतना ध्यान रखना है आपको। dx जो है हमेशा साथ में रहेगा, ये नहीं कि d इधर कर लें, x का गुणा कर दें, x घाते 3 हो जाएगा, ऐसा नहीं है। dx को हमेशा साथ में रखना है। dx क्या रहेगा, ये पूरा साथ रहेगा हमेशा, इसको अलग नहीं कर सकते हैं आप कि d अलग हो गया, x अलग हो गया, ऐसा नहीं। तो इसको करेंगे घात में एक वृद्धि तथा घात का भाग, 2 1 3, 3 का भाग कर दिया, प्लस इसका 3 तो बाहर आ जाएगा, 3 से कोई मतलब नहीं है। तो यहाँ पे घात कितना, 1 है, तो घात में एक वृद्धि 1 + 1 बटे उसी का भाग 1 + 1 प्लस कुछ जोड़ देंगे, सी जोड़ दिया।
यक्स घाते 3। अच्छा, क्यों जोड़ा जा रहा है ये आपको बाद में बताएंगे। यक्स घाते 2 हो गया अपान जो है 2 हो गया प्लस सी। तो ये हो गया इंटीग्रेशन। तो आप उसमें यक्स का घात का गुणा घात में 1 कम करते थे, इसमें आप क्या करोगे, घात में 1 बढ़ाओगे तथा उससे भाग करोगे। उसमें गुणा था, इसमें भाग है, इसमें बढ़ाते हैं, उसमें घटाते हैं। नेक्स्ट एक और देख लेते हैं। जैसे आपका दे दिया जाए अंडर रूट यक्स प्लस 2 अंडर रूट 3 अंडर रूट यक्स, यहाँ पे 3 दे दिया जाए यक्स, ये इसका करने के लिए तो आप क्या करोगे, इसका गुणा करोगे अंदर अंडर रूट यक्स, इसका भी और इसका दोनों को गुणा करेंगे, dx हो गया। इसका अंदर ले जाएंगे, गुणा करेंगे 2, ये जो है हो गया 3x इंटू डी एक्स। अब देखिए हमने ये कहा था कि ये जब करनी हटाते हैं तो यहाँ पे कितना आ जाता है, 1/2 आ जाता है। यहाँ पे 2 तो हमारा कांस्टेंट है, नियतांक है, जैसे उसमें आप बाहर ले लेते थे वैसे इसमें ले लोगे। इसको बाहर ले लिया तो यक्स घाते कितना आ गया, 1/3 आ गया इंटू डी एक्स आ गया। यहाँ 3 है तो 3 1/3, 5 होता तो 1/5, यहाँ कुछ नहीं होता तो 2 माना जाता है तो 1/2 हो गया। अब इसमें क्या करेंगे आप, यक्स घाते 1 घात में 1 वृद्धि तथा घात का भाग, उसी का भाग कर दिया हमने, ये जितना हमने बढ़ाया था उसी का हमने यहाँ पे भाग कर दिया। प्लस 2, इसमें भी घात में 1 वृद्धि तथा घात का भाग, पूरे घात का भाग होगा, ध्यान रखिएगा पूरे घात का, ये पूरा घात का भाग होगा। प्लस यहाँ पे कुछ जोड़ देंगे अपने मन से सी, तो ये हो गया उसका समाकलन। ठीक है, और एक यहाँ पे मैं कुछ क्वेश्चन देता हूँ, आप लोग उसको करेंगे। यहाँ पे यक्स घाते -5 dx है, दूसरा इंटीग्रेशन आप यक्स घाते 3 इंटू डी एक्स, तीसरा है यक्स घाते -11/2 प्लस यक्स घाते -3/2 इंटू डी एक्स, ये दोनों में गुणा हो जाएगा अंदर। चौथा यक्स घाते -n इंटू डी एक्स, पाँचवा इंटीग्रेशन यक्स घाते n इंटू डी एक्स, छठवां यक्स घाते 3/2 प्लस यक्स घाते -5/2 इंटू यहाँ पे क्या आ जाएगा dx। सातवां है इंटीग्रेशन यक्स घाते 1/2 प्लस यक्स घाते -1/2 इंटू dx ये। इसके बाद आठवां है हमारे पास यक्स इंटीग्रेशन, ये इंटीग्रेशन बोलते हैं, इंटीग्रेशन यक्स घाते 5 प्लस यक्स घाते 3/2 इंटू dx। और नौवा इंटीग्रेशन यक्स घाते -5 प्लस यक्स घाते -11/2 इंटू dx। दसवां यक्स घाते 5, यहाँ पे यक्स घाते 3 कर लेते हैं प्लस यक्स घाते -8 इंटू dx। तो ये 10 सवाल आप करेंगे इंटीग्रेशन में। नेक्स्ट कुछ फार्मूले हैं इंटीग्रेशन के, वो क्या है, आपने पढ़ा था कि e की पावर x का जो डिफरेंशिएशन होता है वो क्या होता है, e की पावर x ही होता है। तो ऐसे इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर x इंटू डी एक्स, ये e की पावर x ही रहेगा उतना, जैसे इसमें रहता है वैसे इसमें, प्लस यहाँ पे कुछ जोड़ देते हैं। इसमें हमने कहा कि इंटीग्रेशन का रूल है, कुछ जोड़ देंगे, इसमें कुछ नहीं करते थे छोड़ देंगे। e की पावर x का इंटीग्रेशन भी उतना ही होता है और डिफरेंशिएशन भी उतना ही होता है। दूसरा, अब आप पढ़ते हो डी डी एक्स, आप क्या पढ़ते हो, साइन एक्स का कितना आता है, कास एक्स, साइन एक्स का क्या होता है, कास एक्स। अब यहीं पे उल्टा हो जाएगा, अब इसका जो है जब आएगा कास एक्स का क्या हो जाएगा, साइन एक्स, कास एक्स का कितना हो जाएगा, साइन एक्स। मतलब इस तरफ से आप इस तरफ पहुंच गए, कास एक्स का कितना हो जाएगा, साइन एक्स प्लस कुछ जोड़ देंगे सी। तीसरा आप पढ़ते हो यहाँ पे कास एक्स का कितना होता है, माइनस साइन एक्स होता है। अब यहाँ पे तीसरा, यहाँ से आप यहाँ जाओगे तो यहाँ पे माइनस है, माइनस का गुणा इसमें कर देंगे, मतलब साइन एक्स का जब हम निकालेंगे डी एक्स निकालेंगे तो इसका हो जाता है माइनस कास एक्स, उल्टा हो जाता है। और कुछ जोड़ देते हैं, साइन का पहले इंटीग्रेशन क्या होता है, डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, कास, और कास का क्या होता है माइनस साइन, लेकिन इसमें साइन का माइनस कास और कास का माइनस साइन, उसी का जस्ट उल्टा है, रिवर्स है। ऐसे tan का अब आप पढ़ते हो साइन कॉस, tan का पढ़ते हो d/dx, tan
tan x का क्या पढ़ते हो, sec स्क्वायर x, sec स्क्वायर x। लेकिन अब इंटीग्रेशन में क्या पढ़ोगे कि sec स्क्वायर x का जो इंटीग्रेशन होता है वो होता है हमारा tan x, इसी का उल्टा। यहाँ से आप यहाँ पहुँच गए, प्लस यहाँ पे c, ये बन गया। पांचवा आप क्या पढ़ते हो, मैं आगे लिखूंगा, tan cot, tan के बाद cot, cot का आप पढ़ते हो इंटीग्रेशन या डिफरेंशिएशन, डी बाई डी एक्स कॉट एक्स, कॉट एक्स का क्या पढ़ते हैं आप, माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स। अब इसका इंटीग्रेशन क्या पढ़ेंगे, कोसेक स्क्वायर एक्स, ये वाला जो माइनस है ना इसको इस तरफ कर लेते हैं, तो ये कोसेक स्क्वायर डी एक्स का कितना हो जाएगा, माइनस कॉट एक्स हो जाएगा, प्लस सी जोड़ देंगे कुछ, tan कॉट। अब आता है सेक, सेक एक्स का आप पढ़ते हो इंटीग्रेशन क्या पढ़ते हो, तो डिफरेंशिएशन सेक एक्स tan एक्स, ये फार्मूला है। इंटीग्रेशन में क्या हो जाएगा, इसका जो है ये हो जाएगा, मतलब इंटीग्रेशन सेक एक्स tan एक्स जहाँ आएगा आप उसका इंटीग्रेशन क्या लिखोगे, सेक एक्स लिखोगे, प्लस सी इतना लिखोगे, डी बाई डी एक्स सेक एक्स, सेक कोसेक, कोसेक एक्स आप इसका पढ़ते हो माइनस कोसेक एक्स कॉट एक्स, ये पढ़ते हो। तो इसका अब ये हो जाएगा, माइनस का गुणा इधर कर लेते हैं, तो मतलब कोसेक एक्स कॉट एक्स डी एक्स बराबर जो है ये इधर चला जाएगा, माइनस कोसेक एक्स प्लस सी, ये फार्मूला हो गया। तो हमने ये देख लिया। अब आता है कि ये तो ट्रिग्नोमेट्रिक का हो गया, फार्मूला हमने सब लिख दिया यहाँ पे। अब आपको मैंने एक जो सीट भेजा था, पीडीएफ भेजा था, आप जो है उसको देखेंगे तो उसमें हमने ये फार्मूले लिखे हुए हैं। अब आता है ए की पावर एक्स का, देखिए आप पढ़ते हो कि डी बाई डी एक्स ए की पावर एक्स का आप पढ़ते हो ए की पावर एक्स log ई टू द बेस ए, ये पढ़ते हैं। तो इसी का अब इसका जब इंटीग्रेशन हम करेंगे इस वाले का, तो ये मिल जाएगा हमको, तो ए की पावर एक्स log ई ए डी एक्स बराबर क्या आ जाएगा, ए की पावर एक्स। ये क्या होता है, नियतांक होता है, तो ये नीचे चला जाता है, तो इसी को हम ए की पावर एक्स डी एक्स जब लिखते हैं तो ए की पावर एक्स अपान आ जाता है नीचे log ए, ये हो जाता है, प्लस क्या हो गया यहाँ पे सी, प्लस सी, ये बन गया, ठीक है, प्लस यहाँ पे सी। तो ये हो गया फार्मूला, मतलब log का देख लिया हमने, ट्रिग्नोमेट्री का देख लिया, ये सब देख लिया। जैसे इसका एग्जांपल देखें, अगर मान लीजिए कि आपको 3 की पावर एक्स दिया जाए इंटीग्रेशन के लिए, तो ये फार्मूला क्या है, ये देखिए ना, फार्मूला ये है, तो ये आ जाएगा 3 की पावर एक्स अपान log ई 3 प्लस यहाँ पे सी, ये बन जाएगा। log यहाँ पे 5 की पावर एक्स है तो यहाँ पे डी एक्स, तो 5 की पावर एक्स log ई 5 प्लस सी, ये हो जाएगा। अब अगर हमको जो है e की पावर x का निकालना रहेगा तो e की पावर x का, तो e की पावर x ही होता है, e की पावर x रहेगा, इतना। अब एक और बनता है इम्पोर्टेंट कि अगर हमारे पास अगर कहीं डी वाई है, या सॉरी डी एक्स है, यहाँ पे सिर्फ डी एक्स है, यहाँ कुछ नहीं है, तो एक माना जा सकता है, तो इसको हम लिख सकते हैं एक्स प्लस सी, मतलब डी एक्स अगर है तो इसको हम एक्स प्लस सी लिखेंगे। अगर मान लेते हैं जैसे यहाँ पे डी टी है, इसको क्या लिखेंगे, टी प्लस सी। अगर यहाँ पे डी डब्ल्यू है तो क्या लिखेंगे, डब्ल्यू प्लस सी। और यहाँ पे जो है डी यू है तो क्या लिखेंगे, यू प्लस सी। ये इम्पॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा, फिजिक्स में ये यूज होगा, ठीक है। तो हमने ये कर लिया। अब आपको हम क्वेश्चन दे देते हैं, उसको कर लीजिएगा। यहाँ पे मान लेते हैं साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, साइन एक्स का कॉस एक्स का इंटीग्रेशन हमने देख लिया है क्या होता है, बस फार्मूला आपको रखना है। यहाँ पे सेक एक्स टाइन एक्स प्लस कॉट एक्स माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स, यहाँ पे कोसेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। तीसरा है ई की पावर एक्स प्लस साइन एक्स इंटू जो है यहाँ पे डी एक्स। चौथा है हमारा ई की पावर एक्स प्लस यहाँ पे सेक एक्स टाइन एक्स
इन दोनों का मिला के जो फार्मूला हमने लिखा है उसको आप इसकी जगह लिख देंगे। पांचवा है हमारा यहाँ पे x की पावर 1/2 प्लस साइन x ये dx। तो ये 5 सवाल आप करेंगे इंटीग्रेशन, बस पहले आज इतना ही पढ़ते हैं। इसके बाद अगर ज़रूरत पड़ेगी फिजिक्स में पढ़ाते वक्त इससे ज़्यादा तो मैं वहाँ पे पढ़ाऊँगा, लेकिन इतना आपको आना चाहिए। जो ग्राफ आज हमने पढ़ाया, जो इंटीग्रेशन पढ़ाया, जो उसका मतलब पढ़ाया, ये अच्छे से आपको क्लियर होना चाहिए। जनरली यहाँ पे नॉर्मल मैथ यहाँ पे ख़त्म होती है। अब जो मैथ पढ़ाते वक्त आएगी मैं उसको वहीं पढ़ाऊँगा, इतना आपको पता होना चाहिए। गुणा भाग जोड़ घटाना इंटीग्रेशन नाम ये सब सुना होना चाहिए। अब जब पढ़ाने लगेंगे फिजिक्स, जहाँ पे गुणा भाग आएगा या नई मैथ आएगी, मैं वहाँ उसको पढ़ा दूंगा। लॉग, एक्सपोनेंशियल, एक बाइनोमियल थ्योरम होता है, तो वो सब मैं वहीं पढ़ाऊंगा जहाँ पे आएगा। तब आपको समझ में भी आएगा कि ये पहले मैथ पढ़ा देंगे, फिर उस फिजिक्स में जहाँ लग रहा है उसको पढ़ा देंगे। ठीक है, तो ये चीज़ें आप वो समझिए। एक चीज़ और इसमें हमें ये समझा दूँ कि जैसे आप पढ़ते हो ना y=x² + 3x + 5, हमने x और y लिखा है। ये आपका x और ज़रूरी नहीं, मतलब ये तो मैथ में आप करते हो, लेकिन जब आप फिजिक्स में जाओगे, फिजिक्स में तो यही जो x की जगह कुछ भी आ सकता है। x की जगह t, u, v, s, w, a कुछ भी आ सकता है। y की जगह कुछ भी आ सकता है। y की जगह बल, यहाँ पे त्वरण, या वो संवेग और गतिज ऊर्जा, काइनेटिक एनर्जी, गतिज ऊर्जा, पोटेंशियल एनर्जी, एच दूरी, एच आप पढ़ रहे होंगे अभी जो चैप्टर चल रहा है, यस ये भी दूरी है। तो कुछ भी आ सकता है, मतलब एक्स और वाई की जगह जब फिजिक्स में जाएंगे तो कुछ न कुछ ऐसे, मतलब कोई न कोई चीज़ रहेगी। वेग रहेगा, मान लीजिए कि यही चीज़ अगर हम मान लें कि ऐसे दिया हुआ है y यहाँ पे दे दिया t² + 2t, तो उसमें कह देगा कि यहाँ पे t क्या है, समय है, और y क्या है, विस्थापन है। तो y विस्थापन हो गया और t जो है समय हो गया। और y मान लेते हैं ऐसे दे दिया u² + v, आपका दिया कि u जो है वेग है और v y क्या है, जो है उसका विस्थापन है या त्वरण है। जो भी बोलेगा वो बोलेगा, यहाँ पे कहेगा। जैसे f बराबर दे दिया यहाँ पे ax² + 2x ऐसे दे दिया, x कह दिया दूरी है और a क्या है, बल है। तो कुछ भी हो सकता है। तो जो यहाँ पे x और y का मतलब है कि वो वैल्यू कोई भी हो सकती है फिजिक्स में। मैथ में आप x और y लिखते हो, लेकिन जब आप फिजिक्स में जाओगे तो वो अलग चीज़ होती है। अभी मैं आपको एक चीज़ पढ़ाऊंगा, जब ये कहीं मिलेगा dy/dx, ये आपने लिखा है x के सापेक्ष, इसका मतलब क्या है, dy/dx का मतलब क्या है कि x के सापेक्ष y का अवकलन, y का अवकलन। ये ध्यान रखिएगा, इसको कैसे पढ़ते हैं। और ऐसे जो dy/dt लिखेंगे तो t के सापेक्ष y का अवकलन, ऐसे। अब इसका क्या मतलब है, अब इसको हम ग्राफ में कैसे लिखते हैं उसको मैं जब आपको फिजिक्स पढ़ाने लगूंगा वहाँ पे आएगा, फिर आपको मैं वहीं पे बताऊंगा। तो ये नेसेसरी मैथमेटिक्स थी, इसको आपको नोट्स बना लेना है जितना मैंने पढ़ाया है। अब आगे मैं फिजिक्स आपको पढ़ाऊंगा चैप्टर नंबर 3 से, वहाँ पे इन सब का यूज होगा, प्रयोग होगा, और मैं इन सबको बताऊंगा वहाँ पे कैसे आपको लगाना है। x की जगह कहाँ पे क्या आएगा, y की जगह कहाँ पे क्या आएगा, ये ध्यान रखिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वाली क्लास आपको इसके आगे चैप्टर नंबर 3 से स्टार्ट करेंगे।